नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान से। पहला प्रश्न, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डाउन सिंड्रोम, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर के 47 हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं साथियों। अच्छा प्रश्न है, बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी 5 प्रकार, 8 प्रकार या फिर 7 प्रकार या फिर 8 प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 8 प्रकार गैने महोदय ने बताए हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अवधान के यांत्रिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। बताएंगे, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी रुचि, सक्षम, अभिव्यक्ति या फिर उद्दीपक वस्तु प्रविधि या फिर प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड या प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है। बताएंगे, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी प्रयासों का नियम, सीखने का नियम या फिर समानता का नियम या फिर स्वास्थ्य का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, समानता का नियम। समानता का नियम ही वंश क्रम संबंधी नियम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, नैतिक विकास से संबंधित कोहलबर्ग मानी जाती है। और इन्होंने 6 स्तर दिए थे और विकास के सिद्धांत के 3 उन्होंने नियम बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। बताएंगे, यानी समस्या समाधान विधि या फिर गति उपागम विधि या फिर व्याख्यान विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि जो है वह प्राथमिक स्तर पर कोई उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। यानी प्राथमिक या फिर द्वितीय या फिर नवीन या फिर कृत्रिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी जो गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं माना गया है वह है नवीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। बताएंगे, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी संश्लेषण, विश्लेषण या फिर आगमन या फिर निगमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी विश्लेषण, जो कि एक व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। बताएंगे, यानी आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आश्रित चर। विद्यार्थी एक आश्रित चर होते हैं और टीचर यानी शिक्षक एक स्वतंत्र चर होता है और पाठ्यक्रम होता है वह मध्यस्थ चर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए, यानी आश्रित चर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता का कौन सा पद परिभाषित करता है। यानी पठन संबंधी, गणना संबंधी
या फिर नीरसता संबंधी या फिर विकार संबंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी यानी गणना संबंधी, जो कि एक गणित संबंधी अधिगम क्षमता से ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न, मस्तका दो मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? बताएंगे चेतना, विकास, वृद्धि या फिर संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी संशोधन, जो कि एक मस्त का दो मुखी एवं निकट से दूर क्रम क्रिया से अंग माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, शेषवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। बताएंगे कौन सी अवस्था, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, जो कि एक प्रथम अवस्था मानी जाती है, शेषवावस्था में प्रथम अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा हेतु किया जाता है? यानी जो भाटिया बैटरी है उसका परीक्षण किसके मापन के लिए होता है? यानी व्यक्तित्व के मापन के लिए या फिर बुद्धि परीक्षण के लिए या फिर सृजनात्मकता के लिए या फिर अभिवृद्धि के लिए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बुद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? यानी आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादी या फिर सामाजिकता या फिर दब्बू। बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी, इनसे एक न एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है, वह सामाजिकता इसका व्यक्तित्व का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पुनर्वलन का सिद्धांत के प्रतिपादक थे? बताएंगे यानी वाटसन व्यवहारवादी थे या स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर बंडूरा। साथियों बंडूरा के द्वारा सामाजिक विकास के नियम दिए गए थे, थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के नियम और स्किनर महोदय के द्वारा पुनर्वलन का सिद्धांत दिया गया था, या नैमित्तिक सिद्धांत का इन्होंने सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? बताएंगे बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था, यानी वाटसन ने, स्किनर ने, गुथरी ने या फिर थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया था। बताएंगे यानी जॉन डीवी के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, क्रूज के द्वारा या फिर रॉस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी जो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, तो ये कथन या परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह रॉस महोदय के द्वारा परिभाषा दी गई थी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो वह है? बताएंगे दृष्टि दोष से या फिर सीखने में अक्षम है या फिर मानसिक दोष है या फिर मानसिक क्षय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने में वह अक्षम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। बताएंगे बच्चों के बौद्धिक स्तर को 4 स्पष्ट स्तरों में किसने पहचाना या बताया? यानी कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर जीन पियाजे के द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पियाजे के द्वारा ही बौद्धिक 4 स्तर बताए हैं बच्चों के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पियाजे ... मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, यानी भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, ज्ञानात्मक पक्ष,
और भाषा विकास के बारे में एल्बर्ट बंडूरा, नैतिक विकास में कोलबर्ग, और भाषा विकास के संबंध में साथियों ये किनको बताया गया है, वायोगोत्स्की को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन कौन था, बताएंगे, यानी स्किनर महोदय, पावलोव, या फिर वाटसन, या फिर थॉर्नडाइक। तो साथियों क्लासिकल जो स्थिति या क्लासिकल सिद्धांत किसी के द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पावलोव के द्वारा यह सिद्धांत क्लासिकल सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथक पृथक समझ आती समूहों के व्यक्तित्व के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है, बताइए, यानी उनकी अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, या उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, या दूरदर्शन के भाव पर, या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। नेक्स्ट प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, बताएंगे, यानी सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, या फिर ये सभी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह सभी, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या यह सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिक्षा में नवाचार का संबंध है, बताएंगे, यानी शिक्षण प्रशिक्षण से, या विद्यापीठ शिक्षा से, या फिर अध्यापक से, या फिर सीखने में नवीन प्रयोग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन यानी डी, शिक्षा में नवीन प्रयोग से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौशल सीखने की पहली अवस्था है, बताएंगे, यानी यथार्थता, या फिर कल्पनाशीलता, या फिर समन्वय, या फिर अनुकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी अनुकरण, जो कि एक कौशल सीखने की पहली अवस्था है। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।